Hello bachcho, let's read this question. The question says in the following question, a statement first is followed by a corresponding statement second. Of the following statement, choose the correct one. Option A, both statement first and second are correct, and statement second is correct explanation of statement first. Option B, both statement are correct and statement second is not correct explanation of statement first. Option C, statement first is correct and second is incorrect, and option D, statement second is correct and statement first is incorrect. Statement first is magnitude of magnetic moment of electron is very small, and statement second is it is measured in the unit called Bohr magneton nu p। बच्चों इस क्वेश्चन में हमें दो स्टेटमेंट दी गई हैं और हमें बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही होगी, और अगर दोनों स्टेटमेंट सही हैं तो हमें बताना है कि क्या स्टेटमेंट सेकंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन है स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट का या फिर नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन में हमारे की कंसेप्ट की। की कंसेप्ट क्या होगा बच्चों हमारा इस क्वेश्चन में? मैग्नेटिक मूवमेंट। मैग्नेटिक मूवमेंट बच्चों हमारे पास किसी एटम के अंदर किसकी वजह से डेवलप होता है? उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की वजह से। इलेक्ट्रॉन की वजह से हमारे पास मैग्नेटिक मूवमेंट डेवलप होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या करता है हमारे पास? ऑर्बिटल स्पिन करता है, और सेकेंडली वो अपनी एक्सिस पर भी क्या करता है? स्पिन करता है। इन दो मोशंस की वजह से हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट हमारे इलेक्ट्रॉन की वजह से डेवलप हो जाता है, और इसको मेजर किया जाता है बच्चों बोहर मैग्नेटॉन के अंदर। अगर बात करें मैग्नेटिक मोमेंट की, तो इसको किस में मेजर किया जाता है बच्चों? बोहर मैग्नेटॉन के अंदर, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है बच्चों न्यू बी से। अगर बात करें वन बोहर मैग्नेटॉन की, वन बोहर मैग्नेटॉन की या फिर वन न्यू बी की, तो किसके इक्वल होता है बच्चों ये? 9.27 इंटू 10⁻⁻24 एम्पेयर मीटर स्क्वायर। हमारे पास वन बोहर मैग्नेटॉन इसके इक्वल होता है 9.27 इंटू 10⁻⁻24 एम्पेयर मीटर स्क्वायर। तो बच्चों ये बहुत ज्यादा स्मॉल वैल्यू होती है। ये किसके लिए लिख रहे हैं हम? फॉर इलेक्ट्रॉन। फॉर इलेक्ट्रॉन अगर हम इसको मेजर करते हैं बोहर मैग्नेटॉन के अंदर, तो हमारे पास वन बोहर मैग्नेटॉन की वैल्यू 9.27 इंटू 10⁻⁻24 ये हमारे पास वैल्यू आती है। और ये अगर आप देखोगे 10⁻⁻24 बहुत ज्यादा छोटी वैल्यू है, बहुत ज्यादा छोटी वैल्यू। कैसी वैल्यू है बच्चों ये? वेरी स्मॉल। तो अब बात करते हैं हमारी स्टेटमेंट्स की। तो बच्चों हमारे पास यहाँ दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं। अब चेक करते हैं कि क्या स्टेटमेंट सेकंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन है स्टेटमेंट फर्स्ट का। तो बच्चों हमारे पास मैग्नेटिक मूवमेंट इलेक्ट्रॉन का छोटा होता है, कम होता है, ये बात सही है, लेकिन इसका इससे रिलेशन नहीं कि इसकी यूनिट क्या होगी। यूनिट से हम इसको चीज को रिलेट नहीं कर सकते कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मूवमेंट कम है क्योंकि उसकी यूनिट छोटी है, ऐसा नहीं हो सकता। बच्चों मैग्नेटिक मूवमेंट किस पर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है बच्चों चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पर। मैग्नेटिक मूवमेंट किस पर डिपेंड करता है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पे। अगर इलेक्ट्रॉन का चार्ज कम होता है बच्चों हमारे पास, तो इसका मैग्नेटिक मूवमेंट भी कम होगा। इसका कितना चार्ज होता है बच्चों? उसके पास 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगेन अ वेरी स्मॉल वैल्यू। तो इस वजह से इसका मैग्नेटिक मूवमेंट कम होता है, इसकी यूनिट की वजह से इसका मैग्नेटिक मूवमेंट कम नहीं होता। तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? द फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट फर्स्ट। I hope you understood it well and best of luck.